बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम्पीरियल साइंस कॉलेज की तरफ से केमिस्ट्री का आज फिर से लेक्चर हुआ चाहता है। तो लास्ट टाइम हमने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं बगैर किसी तमहीद बांधे या कोई इंट्रोडक्शन वगैरह किए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना चाहूँगा, क्योंकि हमने एज अर्ली एज पॉसिबल इस चैप्टर को ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर पे भी जो है वो मूव ऑन करना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है डेट इज़ अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एक आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और सेकंड नंबर पे हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज मीन्ड बाय परसेंटेज कंपोजिशन। पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को पढ़ने और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो किस चीज़ का होता है? परसेंटेज कंपोजिशन का। और परसेंटेज क्या होता है? परसेंट, यानी 100 में से। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। अच्छा, आप सब लोगों ने अपने मार्क्स की, मैट्रिक के मार्क्स की परसेंटेज तो निकाली होगी। किस तरह से निकालते हैं? लेट्स सपोज अगर आपके मार्क्स हैं जी 1100 में से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 1030 मार्क्स आप ऑब्टेन कर चुके हैं। ठीक है, तो 1030 की आप परसेंटेज किस तरह निकालेंगे? यू विल डिवाइड द 1030 टू द टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये परसेंटेज किस चीज़ की है? आपके मार्क्स की। तो यहाँ पे आपने देखा हमने ऑब्टेन मार्क्स यानी जो हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी है उसको हमने ऊपर रखा, और जो लार्जर क्वांटिटी या टोटल नंबर होते हैं उसको हमने नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, हम किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की बात करेंगे। यानी अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं इन वाटर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, इसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन का मैस कितना है और वाटर का मैस कितना है। वाटर क्या है? होल कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में हमने किसी भी एलिमेंट का मैस फाइंड करना है। और हाइड्रोजन कौन है? ये एलिमेंट है जिसकी हम परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला होगा परसेंटेज कंपोजिशन का? ले जी, हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला बनेगा मैस ऑफ एलिमेंट, जिसकी आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं। मैस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का मैस लिखना किस यूनिट में? ग्राम में। मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, जो आपके पास कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट मौजूद है उसका आप क्या लेंगे? मैस लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, जो है वो एलिमेंट और कंपाउंड का मैस एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, तो जो रेशियो आएगी हमारे पास वो क्या है? कंपोजिशन है। इसको आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बेटा, लेट्स हैव एन एग्जांपल। हमारे पास है जी C6H12O6 ग्लूकोज, दैट इज 180 ग्राम। ग्लूकोज का मैस हमारे पास कितना है? 180 ग्राम है। उसमें जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन इज 72 ग्राम। ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन का मैस कितना है? 72। तो हमें परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी? कार्बन की। तो कार्बन की परसेंटेज हम किस तरह से फाइंड करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द मैस ऑफ डिवाइड द मैस ऑफ कार्बन। हम कार्बन का मैस डिवाइड कर देंगे किस पे? मैस ऑफ द कंपाउंड। मैस ऑफ कंपाउंड 180 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी किसकी? ऑफ कार्बन। तो हमारे पास कार्बन की ये परसेंटेज कंपोजिशन इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। तो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आप किस तरह से फाइंड करते हैं? आपको दो चीज़ों के नाम होना जरूरी है। मैस ऑफ कंपाउंड, जिसमें से आप एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके अलावा मैस ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट जिसकी आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। इस स्टेप को आपने याद रखना है। यही स्टेप हम क्या करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करते हुए डिस्कस करेंगे। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम मूव करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? आपने फार्मूला तो पढ़े हुए, वाटर का फार्मूला H2O, बेंजीन का फार्मूला C6H6,
ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो हमारे पास जो भी कंपाउंड हो या कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है तो उसका हम कोई ना कोई केमिकल फार्मूला लिखते हैं। मैं सबसे पहले केमिकल यहाँ फार्मूला लिखता हूँ बेंजीन का। मेरे पास कंपाउंड है बेंजीन, तो इसका मेरे पास केमिकल फार्मूला है C6H6। C6H6। कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने? 6 हैं। तो बेटा इसमें कोई सिंपलेस्ट रेशो निकलती है? 6 को 6 पे डिवाइड करें, 1:1, यानी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लिख सकते हैं 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन CH। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है C6H12O6। इसकी रेशो निकालें जी। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। इसको सिंप्लीफाई करें, 1:2:1, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। दैट इज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द ग्लूकोज। अगर हम वाटर की बात करें H2O, तो यहां पे देखिए आपके पास रेशो है 2:1। तो ये मजीद सिंपल नहीं हो सकती। अगर हम मजीद इसे सिंपल करेंगे तो ये पॉइंट्स में चला जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो इसकी नहीं बनती। तो इसका यही आपके पास सिंपलेस्ट रेशो, यही इंपीरिकल फार्मूला, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बेटा देखें मेरे अल्फाज पे गौर करें। मैंने क्या कहा आपसे, जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने क्या किया, ये एग्जैक्ट रेशो थी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये क्या है, सिंपलेस्ट रेशो आई। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इंपीरिकल फार्मूला। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, empirical formula is the formula of a compound which can show the simplest ratio। simplest ratio कैसी, whole number ratio, पॉइंट्स में नहीं। अगर मैं इसको यूं लिखूं 1:0.5 यानी 2 पे डिवाइड करके, तो ये होल नंबर नहीं होंगे। हमें क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो हम पॉइंट्स में कभी भी इंपीरिकल फार्मूला नहीं लिखते, ये रॉन्ग होगा। तो इंपीरिकल फार्मूला लिखने के लिए यू हैव होल नंबर रेशो। तो अब हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। इंपीरिकल फार्मूला है क्या, द फार्मूला विच shows simplest whole number ratio of किसकी, एटम्स की, ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जो आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, उसको जो फार्मूला जाहिर करता है वो क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला। ये इंपीरिकल फार्मूला नहीं है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है, जबकि ये जो हमें सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा ये क्या है, इंपीरिकल फार्मूला है। जो हमें मुकम्मल एटम्स के बारे में बताता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और जो सिंपलेस्ट रेशो के बारे में बताता है ये इंपीरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह से ये ग्लूकोज में जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह ये जो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट रेशो बता रहे हैं ये क्या है, ये इंपीरिकल फार्मूला है। ठीक है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन क्या होगी, द फार्मूला विच कैन शो द सिंपलेस्ट रेशो कौन सी, होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर जो आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है, जब उसको आप रेशो को सिंप्लीफाई करते जाएं तो ऐसी रेशो जो मजीद जो है वो सिंप्लीफाई ना हो सके, उसके बाद पॉइंट्स में सिंप्लीफाई होने का आपके पास चांस हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट रेशो। और ऐसा फार्मूला क्या कहलाता है, इंपीरिकल फार्मूला कहलाता है। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट हमने क्या, किस चीज के बारे में डिस्कशन करनी है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द steps for determination of empirical formula। steps for the determination of empirical formula। अब empirical formula को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। मैं आपको सपोज्ड एग्जांपल, मैं कोई एग्जांपल आपको बुक की नहीं करवाने वाला आज मैं आपको सिर्फ जस्ट सपोज्ड एग्जांपल, जिसमें मैं सपोज्ड कैलकुलेशन लूंगा, उसी के थ्रू मैं आपको ये सिर्फ स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इंपीरिकल फार्मूला अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले फाइंड द
परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जब आप इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला हमने लास्ट टाइम भी लिखा था। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास लेंगे आप और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? परसेंटेज आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एज इट इज जो मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ाई थी वही सारा स्टेप मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन। कंपोजिशन आपने फाइंड कर ली। सेकंड स्टेप क्या है? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आप किस तरह से फाइंड करेंगे? जो भी एलिमेंट जिसकी आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की है उसी के आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी फाइंड करने हैं। देखिए हमारे पास है जी ग्लूकोज C6H12O6, तो सबकी परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग होगी। कार्बन की परसेंटेज अलग, हाइड्रोजन की परसेंटेज अलग, ऑक्सीजन की परसेंटेज अलग। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन ये अलग फाइंड करेंगे, ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ये अलग फाइंड करेंगे, ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ये अलग से फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है जी ग्राम एटम्स। हमने किस तरह से फाइंड करना है? तो देखिए हमेशा याद रखें, किसी भी टॉपिक को लर्न करने से पहले आपको उसका नाम आना चाहिए। उसके नाम को समझें कि उसके नेम के अंदर किस चीज की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। दूसरी बात, जब आपको स्टेप्स पढ़ रहे होते हैं तो हमेशा सेकंड स्टेप पढ़ते हुए फर्स्ट स्टेप की तरफ जाएं, उसको रिलेट करें फर्स्ट के सेकंड के साथ, इसी तरह सेकंड को थर्ड के साथ। हमने सेकंड पढ़ने हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, तो ग्राम एटम के लिए हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। वहां पे हमने क्या फाइंड किया था? परसेंटेज कंपोजिशन। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का हम फार्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। किसी भी सब्सटेंस का या एलिमेंट का आप नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में जो आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की थी उसको ऊपर रखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है बेटा, डिवाइड कर देंगे आप उसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर या मोलर मास पे। ठीक है। अब ये मोलर मास क्या होता है ये आप लोग भी फेमिलियर हैं। हर एलिमेंट का अपना स्टैंडर्ड मोलर मास होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो 1.008, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 2.016। ये रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने पढ़ा था। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में है तो 16, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 32, सोडियम है 23, कार्बन है 12, देखे जी मैग्नीशियम है तो 24। ये इसके क्या है? मॉलिक्यूलर मैसेज हैं। किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितना मैस होता है उसको उसका मॉलिक्यूलर मैस बोलते हैं, ये मोलर मैस बोलते हैं। तो हमारे पास ये रिलेटिव एटॉमिक मैस में भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का हमारे पास क्या फार्मूला है? परसेंटेज कंपोजिशन जो हमने पहले फाइंड की थी उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मैस में, हमारे पास क्या आ जाएंगे? हमारे पास ग्राम एटम्स आ जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने एटॉमिक मैस पुट करना है, मॉलिक्यूलर मैस नहीं पुट कर देना। एटॉमिक मैस किस लिए पुट करना है? क्योंकि हम ग्राम एटम्स फाइंड कर रहे हैं। अगर हम ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड कर रहे होते तब हम मॉलिक्यूलर मैस पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आप सिंप्लीफाई इसको मोलर मैस कह ले, ना कि मॉलिक्यूलर मैस। मोलर मैस बोले या फिर एटॉमिक मैस बोले। क्लियर? ये हमारे पास है जी सेकंड स्टेप, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ये हमने फाइंड कर लिए। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप में हम जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की रेशो निकालेंगे। जब तक हम रेशो नहीं निकालेंगे हमारे पास सिंप्लीफाई कैसे होगा? हमने इंपीरिकल फार्मूला को सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है ना बेटा, हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। तो हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? फाइंड द एटॉमिक रेशो। हमने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशो को हम किस तरह फाइंड करेंगे? सपोज हमारे पास वही 3 एटम है, ये C6H12O6। ठीक है।
तो हम इन्हीं को इस तरह से लिख लेंगे रेशो की फॉर्म में, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। अब इनके जो ग्राम एटम्स निकले हैं उसको यहाँ पे पुट करते जाए, ठीक है। मैं सपोज में लिख रहा हूँ ग्राम एटम्स हमारे पास यही आई हैं, 6 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम हाइड्रोजन है और 6 ग्राम ही ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। तो जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू होगी, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, मैं साथ में मेंशन भी कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। ये ग्राम एटम्स लिखे हैं जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किए थे, ये भी ग्राम एटम और ये भी ग्राम एटम्स, इसको हमने रेशो की फॉर्म में लिख लिया। अब आप देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 6, ठीक है। 6 दोनों तरफ है, एक तरफ भी हो सकती है, तो मिनिमम 1 सिंपलेस्ट वैल्यू होगी जो सबसे स्मॉलर होगी। उस स्मॉलर वैल्यू को आप सब पे डिवाइड कर दें, इसको भी 6 पे डिवाइड करें, इसको भी 6 पे डिवाइड करें, इसको भी 6 पे, तो एक वैल्यू आपके पास हमेशा 1 आएगी, क्योंकि आप सेम वैल्यू को सेम वैल्यू पे जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। 1:2:1। अब देखें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यही हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का इंपीरिकल फार्मूला है, ठीक है। बेसिक इसके 3 ही स्टेप में, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर ली, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड कर लिए, थर्ड नंबर पे उसकी रेशो निकाल ली। जब रेशो निकालेंगे तो अगर तो हमारे पास होल नंबर्स आते हैं, सिंपल होल नंबर्स, तो यही हमारे पास क्या है, इंपीरिकल फार्मूला है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो नंबर आए हैं वो सिंपल की फॉर्म में ना हो, वो किस फॉर्म में हो, पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसे 1.2, इस तरफ तो हमारे पास 1 आ गया, इस तरफ 1.2, इस तरफ भी 1। अब जब पॉइंट आ गया है तो पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फोर्थ स्टेप यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई विथ सूटेबल डिजिट, किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। अब कैसे, हम आसान तरीका है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आता है जी, 2, और ये 2.42, ठीक है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या आंसर आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आता है जी 3, और इसका आंसर बनेगा 3.6। एक वैल्यू आपके पास 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 2.4 आ रही है, 3.6 आ रही है। हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4:4.8:4। अब आप देखें हमारे पास 3 वैल्यू आई हैं, एक 2.4, दूसरी है जी 3.6, तीसरी 4.8। अब आप मुझे ये बताएं किस वैल्यू को इजीली हम साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक नेक्स्ट वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या 2.4 को हम अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, नहीं, एटलीस्ट 5 होना जरूरी है, तो ये कैंसल। 3.6 को हम 4 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, लेकिन हम नीचे वाले को देखें तो 4.8 को हम ज्यादा एक्यूरेटली 5 लिख सकते हैं, तो हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 0.5 के बाद आपके पास अगर जितनी वैल्यू ज्यादा होगी वो इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड के अंदर, नेक्स्ट डिजिट के अंदर। तो 0.8 इज लार्जर देन द 0.6, तो आप 0.8 को 5 में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम 3 से नहीं, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट फार्मूला है। तो ये फिर आ जाएगा 4:5:4, 4 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास है बेटा 4 स्टेप्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला। दोबारा सुन लें, पहले नंबर पे हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे, दूसरे नंबर पे हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, किस तरह से के परसेंटेज को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास पे। थर्ड नंबर पे हम क्या करते हैं, उसी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो हमने सेकंड स्टेप में जो है वो डिटरमाइन किए हैं, उसी की हम रेशो निकाल लेंगे, और रेशो किस तरह निकालनी है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसको सब पे डिवाइड कर दें, तो एटलीस्ट 1 आंसर आपके पास जो है वो आएगा, एक का आंसर 1 होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास होल नंबर रेशो है तो वही आपका एम्पिरिकल फार्मूला,
अगर होल नंबर रेशो नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके उसे होल नंबर बनाएंगे। जब होल नंबर बन जाएगा यही आपका क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। आज हमने एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा है, नेक्स्ट में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एम्पिरिकल फार्मूला यूज करते हुए किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं, जो हमें एग्जैक्ट रेशो बताता है नंबर ऑफ एटम्स की, जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।